गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों का चल रहा होगा। आपको मेरा थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं आज जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं, आपका जो आज का जो वीडियो होने वाला है वो झारखंड के जो राज्य के प्रतीक चिन्ह हैं, जो कि न्यू लोगो लॉन्च किया गया था झारखंड में। तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और जो चौकीदार परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, वो प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ। साथ ही मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है चौकीदार का, तो आप इस वीडियो को देख के ज़रूर जाएँ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका यहाँ से 2 से 3 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्ट तरीके से, एकदम शॉर्ट नोट की तरह तरीके से आपको समझाऊँगा और बताऊँगा। मैं इस वीडियो को ज़्यादा ना लेंदी करूँगा, आपको कम समय में मैं पूरा प्रिपरेशन कराऊँगा, आपको देख के समझ में आ जाएगा। इसे आप लोग शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट नोट वीडियो भी कह सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गँवाए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं ये क्लास स्टार्ट करता हूँ और आपको सारा क्वेश्चन जो भी राज्य प्रतीक चिन्ह से संबंधित हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इसे नोट कर लेना है या तो याद कर लेना है, ठीक है? एक चीज़ और करना है आपको, मैं टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ नॉलेज विद विक्रम सर के नाम से, तो मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ भी दे दूँगा। तो आप बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जॉइन कर चुके हैं, तो अगर आप नहीं जॉइन किए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग झारखंड के कुछ राज्य के प्रतीक जो हैं, उन सभी के बारे में जान लेते हैं। अगर हम लोग राजकीय वृक्ष की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो हमारा राजकीय वृक्ष है झारखंड का, वो साल है। अगर हम लोग राजकीय पुष्प की बात करें तो आप लोगों को याद रखना है जो हमारा राजकीय पुष्प है वो पलाश है। और पलाश उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प माना गया है और माना जाता है। तो आपको ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लेके चलना है। तीसरी अगर बात करें हम लोग कि राजकीय पशु, तो राजकीय पशु झारखंड का हाथी है, जिसे केरल और कर्नाटक का भी राष्ट्रीय पशु, आपका राजकीय पशु घोषित किया गया है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन याद करके चलना है। साथ में कुछ एडिशनल फैक्ट कि आपको हो सकता है कभी काम आ जाए कि केरल और कर्नाटक का राजकीय पशु क्या है, तो हाथी जी है झारखंड के साथ साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों आपको याद हो गया होगा, वृक्ष, पुष्प और पशु। तो हम लोग चौथी बात करते हैं कि अगर पक्षी की बात करें कि राज्य के पक्षी क्या है, तो मैं आपको बता दूं जो राज्य के पक्षी झारखंड का है वो है कोयला बोल रहा हूँ, सॉरी, कोयल। ठीक है। मैं आगे बात करूँ कि झारखंड का नया जो राज्य चिन्ह है, तो वो जो नया राज्य चिन्ह है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप झारखंड से हैं, राज्य से हैं और झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो उन तमाम एग्ज़ाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर हम लोग देखें कि अगर बात करें जो नया लोगो था, वो अनावरण उसका कब हुआ था, तो आप लोगों को याद रखना है। अनावरण की बात पूछी जाए तो 14 अगस्त 2020 को आर्यभट्ट सभागार में आपका ये नया लोगो लॉन्च किया गया था, नया राज्य चिन्ह लॉन्च किया गया था। लेकिन वो प्रभावी कब हुआ था, तो प्रभावी मैं आपको बता दूं 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो चुका था। प्रतीक चिन्ह का जो विन्यास है, अगर विन्यास पूछा जाए आपका, तो आपको याद रखना है कि वो चक्राकार है। ठीक है। और या आप बोल सकते हैं उसे वृत्ताकार। आखिर कभी-कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि जो प्रतीक चिन्ह का विन्यास वृत्ताकार है, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है कि राज्य की प्रगति। ठीक है? आपको ये एकदम याद करके चलना है। अगर हम लोग बात करें कि वृत्ताकार जो खंड है, वो कैसा है? तो वो हरा रंग का है। और हरा रंग इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि हरी-भरी धरती और वन संपदा के बारे में बताता है झारखंड के। तो अगर हम लोग उसके बाद बात करें कि दूसरा जो वृत्ताकार खंड है, आप लोग देखे होंगे, आपको मेरे थंबनेल में भी दिखा होगा, तो दूसरा जो वृत्ताकार खंड है, उसमें 24 हाथों को दर्शाया गया है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरे वृत्ताकार खंड में झारखंड के राज्य के प्रतीक चिन्ह में कितने हाथी को दर्शाया गया है? तो आप लोगों को नंबर याद रखना है कि 24 हाथी को दर्शाया गया है। और हाथी जो होता है वो राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि का प्रतीक होता है। आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप लोग झारखंड से बिलॉन्ग करते हैं, कि झारखंड में कितने सारी संपदाएँ, प्राकृतिक संसाधन, बहुत सारी संपदाएँ आपको देखने को मिलती है। तो झारखंड एक समृद्ध और प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर प्रचुर से या प्रचुरता से भरा आपका राज्य है।
अगर हम लोग आगे बात करें जो तीसरा वृत्ताकार खंड है, उसमें आपको 24 पलाश के फूल दिखाए गए हैं। आपको जैसे कि पता है कि झारखंड का जो राजकीय पुष्प है, वो पलाश है और ये राज्य के अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताता है। यानी हमारा जो राज्य है वो कितना सुंदर है या कितनी प्राकृतिक सौंदर्य फैली हुई है, उसके बारे में बताता है। तो आपको ये याद रखना है, मैं अभी आपको सारा चीज़ बताते चल रहा हूँ। दूसरा वृत्ताकार खंड में 24 हाथी दर्शाया गया है। तीसरे वृत्ताकार खंड में आपको 24 पलाश के फूल दर्शाए गए हैं। अगर हम लोग वही चौथे वृत्ताकार खंड की बात करें, तो उसमें सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दर्शाया गया है। यानी टोटल आपको ये याद रखना है नंबर, यानी कितने चित्रकारियों को चित्रकारी के कितने नर्तकों को दर्शाया गया है? 48। सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्धि, संस्कृति, विरासत प्रतिबिंबित करता है। तो आपको इन सभी डिजिट के साथ-साथ उनका क्या मतलब होता है, आपको ये याद करके चलना है। अगर हम लोग लास्ट चक्र की बात करें, तो जो सबसे लास्ट चक्र है, उसमें 60 यानी 60 सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया है, ठीक है? तो आपको मैं बता दूँ कि आपको ये सारे जो जितने आपको दिख रहे हैं, आपको ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है? जिसको आपको याद करके चलना है, क्योंकि इनसे कभी भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी झारखंड के एग्ज़ाम में। तो अंतिम चक्र जो है उसमें 60 सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। अगर हम लोग बात करें कि राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग, यानी केंद्रीय भाग में क्या है? तो अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है, ठीक है? अशोक स्तंभ क्या है? भारत के उत्तम सहकारी संघवाद जिसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। यानी आप लोग इन सभी का मतलब समझ चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपको ये बता दूँ मैं कि इसे आप रिपीट करते हुए चलें और एकदम याद कर लें। आपको एक बार मैं रिवीजन करा दूँ कि हाथी जो होता है वो राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दिखाता है, और हरा रंग की बात करें तो वो हरी-भरी धरती एवं वन संपदा को दर्शाता है। अगर हम लोग वृत्ताकार की बात करें तो वो राज्य की प्रगति को दर्शाता है, और हम लोग अगर पलाश फूल की बात करें तो वो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य को बताता है, ठीक है? और जो नर्तकों को दिखाया गया है वो सांस्कृतिक विरासत सांस्कृतिक विरासत जो झारखंड में है उस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है। और जो सफ़ेद, आपको मैं बता दूँ अंतिम चक्र में जो है वो 60 सफ़ेद वृत्त का भी प्रयोग किया गया है, और वृत्त का मैं बता चुका हूँ कि जो वृत्त जो है वो राज्य की प्रगति को बताता है। और हम लोग लास्ट एक चीज़ देख चुके हैं कि अशोक स्तंभ यानी केंद्रीय भाग में जो है वो अशोक स्तंभ है, जो कि सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को क्या करता है? रेखांकित करता है। तो ये सभी आपको जो है याद कर लेना है, यही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका 2 से 3 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हम लोग मिलेंगे आपसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जिन भी कैंडिडेटों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, ये वीडियो उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें।